Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। कुछ और हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स बनते हैं, जैसे कि लेटर से एलएसएन का टाइप हमारे पास में बनता है। ठीक है, तो देखो एलएसएन का मतलब क्या है आखिरकार, ये एलएसएन शब्द आया क्यों है, पहले तो इसको हम समझते हैं कि एलएसएन है क्या। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एल है लेटर के लिए, बार बार ये शब्द आया करेगा। लेटर यानी कि आप अच्छे से जानते हो अक्षर, और हमारे अक्षर कौन से, अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हमारे पास में हैं उनकी बात हो रही है। एस आता है सिंबल्स के लिए। ठीक है, अब सिंबल्स आप अच्छे से जानते हो जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्रतीक। ठीक है, जैसे ये चिन्ह हमारे पास में है, ये जो है हमारे पास में सारे के सारे प्रतीक हैं। इसी तरीके से नंबर आप अच्छे से जानते ही है। ठीक है, यानी कि संख्याएं, और जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो हमारे पास 0 1 2 से लेकर के 9 तक के अंकों से बनने वाली संख्या। ठीक है, तो देखो एल एस एन ये शब्द बार बार प्रयुक्त होगा, बार बार मेरे जबान पे ये शब्द आएगा। इससे आपको जो समझना है कि एल एस एन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी हमारे पास में शब्द है या कोई समूह है जिसके अंदर अक्षर भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास संख्या भी है, जिसके अंदर प्रतीक भी हैं, तीनों का मिक्सअप है वो। ठीक है, या तीनों का मिक्सअप हो सकता है, या तीनों का मिक्सर है, उसके अंदर इन तीनों में से कुछ भी है। उसके अंदर केवल अक्षर नहीं है, केवल उसके अंदर प्रतीक नहीं है, केवल उसके अंदर नंबर नहीं है, इन तीनों का मिक्सअप है। तो अब तक तो हमने अक्षरों की बात करी है, अक्षरों के ऊपर बनने वाले लॉजिक की बात करी है, संख्याओं की बात करी है, संख्याओं के ऊपर लगने वाले लॉजिक की बात करी है, अक्षर से संख्या के रिलेशन को हमने समझा है। अब एक पैटर्न हमारे पास में इसी तरह के जो हमने चार यहां पे पैटर्न पढ़े हैं, पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस और हमारे पास सेक्शन वाइज, इन चारों ही पैटर्न के ऊपर हमारे पास एक रिलेशन होता है लेटर से एलएसएन का। एलएसएन क्या बला है भैया, कि हमारे पास में इन तीनों को मिक्स करके कुछ लिखा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ, तो ये एक तरीके का क्या है, इसके अंदर प्रतीक भी है, संख्या भी है और अक्षर भी है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एलएसएन पैटर्न बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एलएसएन पैटर्न, यानी कि इसके अंदर सर अक्षर, प्रतीक और संख्या तीनों इसके अंदर है। ठीक है, एग्जाम में भी एलएसएन करके कई बार लिखा हुआ आता है, तो एलएसएन का मतलब क्या वो आप समझ गए। अब कौन सी कोडिंग हम देख रहे हैं, लेटर से एलएसएन की कोडिंग जो है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे पास में। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग केवल इतना ही है कि पहले संबंध होता था अक्षर से अक्षरों के बीच में, या अक्षर से संख्याओं के बीच में, हमने देखे हैं। इसी प्रकार से एक संबंध होता है कि अक्षरों के एक समूह से रिलेशन दे रखा हो एक एलएसएन पैटर्न के साथ में। ठीक है, एक उदाहरण के क्वेश्चन से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे यहां देखो, एक निश्चित कूट भाषा में केबल को 65@7 हैशटैग लिखा जाता है। तो इस बार यहां कोई संबंध अक्षर से अक्षर का नहीं है, अक्षर से संख्या का नहीं है। यहां एक पैटर्न आपको दे रखा है, अक्षर से हमारे पास में एलएसएन पैटर्न है। ये क्या है, एक एलएसएन पैटर्न हमारे पास में है जिसके अंदर अक्षर, संख्या और प्रतीक को मिक्स करके कोई भी एक पैटर्न आपको दिया जा सकता है। तो इस टाइप के अंदर क्या हो रहा है, केवल एक एलएसएन के साथ में मीटिंग मैचिंग हमको दे रखी। इसमें सारे पैटर्न हो सकते हैं जितने हमने पढ़े हैं, अक्षर से अक्षर का, पहले से पहले का, पहले से आखिरी का, क्रॉस का, और हमारे पास में यहां पर जो है इनके बीच में सेक्शन वाइज लॉजिक। तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या दे दिया, केबल हमारे पास में है और केबल की मैचिंग दे रखी है 65@7 हैशटैग, इसके साथ में दी गई है। तो 5 हमारे पास अक्षर हैं और यहां पे 5 जो हैं वो एलएसएन के पैटर्न में हमारे पास में ये दे रखे हैं। ठीक, 5 हमारे पास में प्रतीक और संख्याओं के मिक्सअप हैं। इसी तरीके से हमारे पास में दिया हुआ है पार्कलेट, जिसको लिखा गया है
#859117#2। तो उसी भाषा में ELRAP को किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो। जब हमने यहां पर देख लिया जितने अक्षर हैं उतने ही हमारे पास LSN पैटर्न है, जितने अक्षर हैं उतने ही हमारे पास LSN पैटर्न है, यानी कि जैसी फिक्स कोडिंग की हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह की फिक्स कोडिंग यहां पे हमारे पास में है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो सर एक की मैचिंग 5 से है, एक की मैचिंग 5 से आ गई आपके पास में। और देखो यहां पे ध्यान से कि और कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो ए के लिए 5 आया है, तो इससे क्लियर हो गया कि इसके अंदर पहले से पहले के हमारे पास में डायरेक्ट मैचिंग दे रखी है, इसके अलावा कोई इसके पास में दूसरा लॉजिक नहीं है। तो हमको LRAP का कोड निकालना है, तो ध्यान से देखो ये ई जो है, ई के लिए आया है हैशटैग, एल के लिए हमारे पास में आया है, फिर से यहां पर देखो ई के नीचे भी हैशटैग है, एल के लिए भी हमारे पास में इसने LT है लास्ट में, एल के लिए भी हैशटैग आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे हमारे पास में। देखो एक चीज देखो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। CABLE हमारे पास में हैशटैग यहाँ पे आया, और यहाँ पार्कलेट हमारे पास में, अच्छा इसने हिंदी में गलत कर दिया थोड़ा सा, ये LET हमारे पास में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? LET। ये ई को खा गया भैया, टाइपिस्ट क्या कर गया, ई को खा गया। ये अलग चैलेंज दे रहा सवालों के बीच में हमको, एक नया चैलेंज कि एक नया युद्ध खड़ा हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी के सवालों में। चलिए अब ये सवाल है हमारे पास में, LET इसको लिखना है ई यहां पे, ठीक है। तो 3 और 4 7, 3 और 4 7 बिल्कुल सही है। अब देखो ई की मैचिंग हैशटैग से है, ई की मैचिंग हैशटैग से, ये भी हमको मैच करता हुआ दिख रहा है, तो इससे क्लियर हो गया फिक्स कोडिंग हमारे पास दे रखी है। अब LRAP का कोड अगर हम लोग देखें तो सर ई के लिए तो हैशटैग आया है, एल के लिए हमारे पास 7 आया है, आर के लिए हमारे पास में यहां पर 9 आया है, ए के लिए हमारे पास 5 आया है, पी के लिए हमारे पास में 8 आया है। ये आंसर हमारे पास होना चाहिए। 7958 कौन से विकल्प में? डी विकल्प के अंदर। तो कुछ इसमें ज्यादा सोचना नहीं था, जैसे हमने फिक्स मैचिंग है उसी तरीके से यहाँ लॉजिक लगाना था। तो एक तरह के सवाल तो ये हमारे पास में बनते हैं जिसमें डायरेक्टली मैचिंग आपको दे रखी है, सीधा सीधा जो आपको 2 कोड दे रखे हैं उसके आधार पे आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इसका आंसर पूछा जाएगा। दूसरी हिंट और है इस टाइप की, क्या हिंट है? ध्यान से देखना, जो इसमें जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे ऐसे अक्षर हैं जो इन दोनों शब्दों में आ चुके हैं। ये इस टाइप की हिंट है आपके पास में जिसमें फिक्स कोडिंग है, कोई दिमाग नहीं लगाना। इसकी हिंट क्या है? यहां सारे के सारे वो अक्षर हैं जो पहले आ चुके हैं। आगे अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में सेज को एंड 8 के रूप में कूटित किया जाता है, टैब्स को 0 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, वर्ब के लिए क्या कूट होगा? ठीक है, वर्ब के लिए हमारे पास में क्या कोड यहां पर होगा? तो ये हमारे पास सवाल है, इन्होंने दिया है SAGE, और इसकी मैचिंग यहां दे दी है एंड 8 के साथ में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग कैसे है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। -8, यहाँ -8 लिखा हुआ है, -8 के साथ में मैचिंग है, एंड नहीं है, प्रतीक का कोई रोल नहीं है, केवल -8 से मैचिंग दे दी। टैब्स को 0 लिखा जाता है, ठीक है। वर्ब का कोड क्या होगा? ये तो डायरेक्टली हमारे पास नंबर से मैचिंग का सवाल हो गया एक तरीके से। चलिए देखें, आ गया है तो इसको देखेंगे। -8 के साथ मैचिंग है, क्रम दिखा सर हमने 19 1 7 और 5 हमारे पास यहां पे है, ठीक है, ये हमारे पास में। अब देखो माइनस का 8 हम कैसे ला सकते हैं? 20 1 2 19, ठीक है। तो यहां देखो 19 और 1 हो रहा है 20, 7 और 5 हो रहा है 12, 12 में से 20 घटा दोगे तो -8 आ जाएगा। इधर देखो ये हो रहा है 21, ये हो रहा है 21, 21 में से 21 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। तो 22 5 18 2, क्या लॉजिक होगा कि सर इन दोनों का योगफल है 27, इन दोनों का योगफल है 20, तो यहां लॉजिक आएगा 20 माइनस 27, तो कितना देगा? माइनस का 7 यहां पर आएगा, कितना आएगा? -7। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हमने पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस किए थे तो उसमें इस टाइप के सवाल भी थे। एक और बढ़िया सा सुंदर सा सवाल आपके सामने आ गया
कि अगर लॉजिक है संख्या के साथ में तो दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास में आपस में इन दोनों दो दो के ग्रुप बना के रिलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न में खास बात ये थी, माइनस की संख्या थी, तो अब हमें निश्चित था कुछ ना कुछ तो घटा है, वरना बिना सब्ट्रैक्ट किए -8 नहीं आ सकता। तो माइनस में कभी भी संख्याएं आपको दिख जाएं तो समझ जाओ कुछ ना कुछ घटा है, कुछ ना कुछ लेटर्स के ऊपर आधारित लॉजिक आपके पास लगा है। आ गया। अगला देखो, किसी एक खास कूट भाषा में DUGPS को 4377T लिखा जाता है, तो उसी भाषा में AEMJQ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां इसने मैचिंग दे दी DUGPS और इसकी मैचिंग है 4377T के साथ। तो इस बार जो मैचिंग दी गई है इसमें ये देखो कि इसमें संख्याएं भी हैं, इसमें अंक भी हैं, इसमें हमारे पास में क्या है, एक लेटर भी है। तो एक LSN पैटर्न से मैचिंग है, ठीक है। रिलेशन देखने का तरीका वही रहेगा जो रिलेशन हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले से पहले का संबंध देखो, क्रॉस के रूप में देखो, या हमारे पास पहले से आखिरी का देखो, या सेक्शन वाइज लॉजिक देखो। तो D 4 है, U 21 है, G 7 है, P 16 है, S हमारे पास 19 है। 4 इधर हुआ, 19 से 20 आ रहा है, यहां प्लस का 1 हो गया सर। बाकी देखो, इधर देखो ध्यान से, 7 के लिए 7 आया, इधर लॉजिक लगाया है, डिजिट सम लगा दिया है, 2 और 1 3 हो गया, 6 और 1 हमारे पास में 7 हो गया। क्या लॉजिक लगा दिया कि एक अंक की संख्या की मैचिंग एक अंक से है, 2 अंकों की संख्या है तो उसके ऊपर डिजिट सम लग गया, डबल डिजिट के ऊपर, इसके साथ ही लास्ट जो हमारे पास लेटर है उसके अंदर +1 का लॉजिक लग गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है हमारे पास लॉजिकों का। तो AEMJQ को क्या लिखा जाएगा यहां पे कि सर AEMJQ हमारे पास में है, लास्ट लेटर में तो प्लस का 1 कर दो तो R आ जाएगा, ये लॉजिक लग गया। इधर देखो 1 5 13 और 10 है, तो एक अंक की मैचिंग एक अंक से ही है, 3 और 1 हम यहां पर कर देंगे 4, और 1 और 0 हो जाएगा 1, तो 1541R कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में हमको दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप पहले टाइप में देख चुके हो कि एक डिजिट का है और 2 डिजिट का है, 2 डिजिट के अंदर डिजिट सम का लगना बहुत ही कॉमन तर्कों में से एक है। आगे आओ, अगला देखें, किसी एक खास कूट भाषा में एम्पायर को 5P16L18H लिखा जाता है। ये एक LSN पैटर्न है जिसमें लेटर भी हैं और संख्याएं भी हैं। अल्फा न्यूमेरिक शब्द भी आप इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हो कि एक अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न के साथ में हमको रिलेशन यहां पर दे रखा है, अल्फा न्यूमेरिक है। इसमें भी सारे वही पैटर्न लग सकते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, पहले से पहला हो, पहले से आखिरी हो, क्रॉस हो, या हमारे पास में जो है वो सेक्शन वाइज लॉजिक लगाओ। तो यहां देखो EMPIRE हमारे पास में है और इसको लिखा है 5P16L18H हमारे पास में। तो देखो E5 है, M13 है, P16 है, I9 है, R18 है, E5 है। तो लेटर से लेटर में क्या रिलेशन है, ये 16 12 8, यहां सर प्लस का 3 है, 9 और 3 हमारे पास प्लस का 3 है, 13 और 3 प्लस का 3 है, और बाकी जगह देखा जाए 5 के लिए 5 आ गया सीधा, 16 के लिए 16 आ गया हमारे पास में सीधा, 18 के लिए 18 हमारे पास में आ गया सीधा यहाँ पे। तो यहां हमारे पास में डायरेक्टली मैचिंग है। एकांतर लॉजिक लगा, एक बार लेटर आ रहा है, एक बार हमारे पास नंबर आ रहा है, एक बार लेटर आ रहा है, एक बार नंबर आ रहा है, क्रम से रिलेशन दे रखा है, एकांतर तर्क हमारे पास में है तो फर्स्ट से फर्स्ट का ही एकांतर है, अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न हो गया एक तरीके से, ठीक है। मतलब LSN का ही एक पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक शब्द आता है जब नंबर और लेटर एक साथ में हो, और LSN शब्द लाते हैं जब प्रतीक, नंबर, संख्या तीनों एक साथ में हो इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में एकांतर लॉजिक है, एक बार आता है क्रम और एक बार आता है प्लस का 3, ये लॉजिक हमारे पास में लगा है। क्लियर है। एक्सपांड का कोड बता दीजिए क्या होगा कि सर E है, E हमारे पास में 5 होगा, यहां X है, X में प्लस का 3 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, A हमारे पास में आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, P हमारे पास 16 है, A में प्लस का 3 करोगे D आएगा, N हमारे पास में 14 है, D में प्लस का 3 करोगे हमारे पास में G यहां पर आएगा, कौन से विकल्प में है, 5A 16D 14G हमारे पास A विकल्प में दे रखा है।
ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ओके, आ गया हो। नेक्स्ट देखें, किसी एक खास कूट भाषा में वॉच को 5B2D8 यहां पर लिखा जाता है। फिर से एक अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न है, लेटर LSN पैटर्न हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो वॉच, और वॉच को लिखा गया है 5B2D8 यहां पे। तो अब देखो कि सर यहां हमारे पास में 23 1 23 8 हमारे पास में 8 की मैचिंग डायरेक्टली दे दी। ये 2 और 0 को देखो, इसमें डिजिट सम लगा दिया, या 23 में भी डिजिट सम इसने लगा दिया, 5 आ गया। ठीक है, ए से बी आया है, प्लस के 1 का लॉजिक है, सी से डी आया है, प्लस के 1 का लॉजिक है। तो एलएसएन पैटर्न है, लेटर से लेटर में इसने जिस तरीके से कोडिंग लगाता है उसी तरीके से यहां पे हमारे पास में जो है प्लस के 1 का लॉजिक लगा दिया। लेटर से नंबर लेकर के आ रहा है, तो लेटर से नंबर में हमने जितने तरीके के लॉजिक पढ़े हैं उनमें से कुछ लगा दिया, जैसे डिजिट सम इसने लगा दिया। अब हियर का कोड हमें देखना है, एकांतर लॉजिक हमारे पास में है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर ये 8 5 1 18 यहां पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर के साथ में नंबर ही आता है, फिर यहाँ पे प्लस के 1 होगा तो ये एफ आ जाएगा। यहाँ देखो नंबर के लिए नंबर आता है, प्लस का 1 करेंगे लेटर में तो एस आ जाएगा। 8F1S हमारे पास में होगा, कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमको दिया हुआ है। एकांतर लॉजिक यहाँ पे लगाना है, और जो हमने अब तक लेटर से लेटर, लेटर से नंबर में टाइप पढ़े थे, वही इस अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न के अंदर लॉजिक लगता हुआ दिखा है। आ गया। अगला देखें, कूट भाषा में बोन को F15R5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नोज कैसे लिखा जाएगा? देखो यहां लिखा हुआ है BONE, और इसकी मैचिंग जिसके साथ में उसको नीचे लिख दो, इसके जस्ट नीचे लिख देंगे अप डाउन फॉर्मेट में इस तरीके से। ये R आ गया हमारे पास में, ये 5 आ गया। तो अब देखो B2 है, O15 है, N14 है, E5 हमारे पास में है सर, ये हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 18। ध्यान से देखो क्या लॉजिक लगा है सर, 2 से 6 आया है, प्लस का 4 लगा दिया। लेटर से लेटर में रिलेशन देखो, यहां भी प्लस का 4 लगा दिया लेटर से लेटर में। यहां 15 के लिए एजिटिस 15 क्रम आ गया हमारे पास में, और यहां 5 के लिए एजिटिस 5 का क्रम यहां पर आया है। इस तरीके से मैचिंग यहां पर दे रखी है। क्लियर है? अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न है, एलएसएन पैटर्न इस तरीके से हमारे पास में है। तो नोज का क्या होगा? प्लस का 4 करो सर, आर आएगा, इधर प्लस का 4 करो 23 यानी कि डब्ल्यू आएगा, इधर ओ है 15 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे। तो R15 W5 कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी करेक्ट आंसर है। मतलब लेटर से लेटर में वो रिलेशन लग रहा है जो लेटर से लेटर में कॉमनली लग सकता है, लेटर से नंबर में वो लग रहा है जो लेटर से नंबर में कॉमनली लग सकता है। पहले से पहले का पैटर्न है, इसकी जगह पहले से आखिरी का हो जाता। ये रिलेशन ये क्रॉस के रूप में लगा सकता था, ये रिलेशन ये सेक्शन वाइज के रूप में लगा सकता था। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 4 को लिखा जाता है 6PV18, तो डार्क को क्या लिखा जाएगा? देखिए 15 21 और 18। तो अब देखो यहां आया है 6PV18। अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग हम देख सकते हैं सर, 6 के लिए 6 आ गया, 18 के लिए 18 आ गया, और बीच के अक्षरों में क्या हुआ है कि ये P है 16 और V है 22, 15 से 16 प्लस का 1 है सर, और U से V प्लस का 1 है। तो इस बार सेक्शन वाइज पैटर्न लगाया है, और वो ये कि पहले और आखिरी में अलग लॉजिक है, और बीच वाले अक्षरों के अंदर अलग लॉजिक हमारे पास में। अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न बोल सकते हो इसको, एलएसएन पैटर्न बोल सकते हो। अब देखो यहां हमारे पास में ए में प्लस का 1 करेंगे बी आ जाएगा, आर में प्लस का 1 करेंगे हम लोग तो एस आ जाएगा, और यहाँ डी होता है 4 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे। तो 4BS11 कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्च्यून को ENU20ROF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पैट्रिक को कैसे लिखा जाएगा?
18, 15, 6। यहाँ बीच में एक नंबर है, बाकी जगह लेटर है। अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न हमारे पास में, ध्यान से देखो। 6 से 5 हुआ है, माइनस का 1 है। 15 से 14 हुआ है, माइनस का 1 है। 18 से 21 हुआ है, प्लस का 3 है। टी का एजिटिस क्रम आ गया। यू से 18 हो रहा है, माइनस का 3 है। एन से 15 हो रहा है, प्लस का 1 है। और 5 से 6 हो रहा है, प्लस का 1 है। इस तरीके से लॉजिक है। एक तरीके से -1 थे तो इधर प्लस के 1 है, इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 3 है, और बीच में एजिटिस लॉजिक हमारे पास में यहां पर आ रहा है। आप ऐसे देख सकते हो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। एक तो तरीका ये हुआ देखने का। दूसरा एक और आपको तुरंत नजर आएगा, वो ये कि पुनर्व्यवस्था के फॉर्मेट में दे रखा है। जैसे ई इधर आ गया, एन इधर आ गया, यू इस तरफ आ गया, आर इस तरफ आ गया, ओ इस तरफ आ गया, एफ इधर। तो एक पुनर्व्यवस्था के फॉर्मेट हमसे ये कहता है कि सिर्फ बीच वाले लेटर का क्रम है, बाकी सबकी पुनर्व्यवस्था है। यानी कि एक पुनर्व्यवस्था का ही एक टाइप है। चलो देखो कौन सा लॉजिक लगाया है इसने आंसर के लिए। पैट्रिक है। अगर हम पुनर्व्यवस्था का लॉजिक लगाते हैं, बीच वाले को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा KCI, R18 है, और TAP उल्टा क्रम लिख दे। बिल्कुल इसने पुनर्व्यवस्था का लॉजिक लगाया है। ठीक है, कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। पुनर्व्यवस्था के साथ में अल्फा न्यूमेरिक LSN पैटर्न इसने लगा दिया है। आ गया अगला देखो। एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉक को 19B 15E 11 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CRYPTO को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, स्टॉक को लिखा है 19B 15E 11 यहां पे लिखा जाए, तो आप देखो कि सर यहां हमारे पास में 19, 20, 15, 3, 11 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, अगर हम लोग देखें सर 19 से 19 की मैचिंग है। इधर 20 से हमारे पास में प्लस का 2 22 आ रहा है। सी से ई यानी कि प्लस का 2 हमारे पास हो रहा है। के 11 नंबर पे सीधी मैचिंग है। ओ 15 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है। एकांतर लॉजिक लगा है इस अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न बोल लो इसको, या एलएसएन पैटर्न बोल लो इसके साथ में। तो क्रिप्टो का कोड क्या होगा कि सर क्रिप्टो में भी यही लगा दो। ठीक, यहां प्लस का 2 से टी आएगा, प्लस का 2 से हमारे पास में आर आएगा, प्लस का 2 से हमारे पास में क्यू आएगा। ठीक है, उस कूट भाषा में क्रिप्टो को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहां देखो सी हमारे पास में 3 है, वाई हमारे पास 25 है, टी हमारे पास 20 है। इनका क्रम एजिटिस लिख दो। 3 यहां आ गया सर, 25 यहां आ गया सर, और 20 यहां आ गया सर। ये लॉजिक हमारे पास लगेगा। ठीक है, कौन से विकल्प में? 3T 25R 20Q हमारे पास बी विकल्प में दे रखा है। इस तरीके से ये अल्फान्यूमेरिक पैटर्न लाया जा सकता है, ये एलएसएन पैटर्न लाया जा सकता है। आ गया अगला देखो। एक निश्चित कूट भाषा में कट को लिखा जाता है BD21SU। इस बार तो सवाल में हम देखते ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर एक अक्षर से दो अक्षर आएंगे, क्योंकि इस बार बात ये नहीं है कि 3 हमारे पास अक्षर हैं तो 3 तरह के एलएसएन से रिलेशन हो। इस बार तो बी है, डी है, एस है, यू है, 21 है। 5 प्रकार हैं। कितने हैं? 5 एलएसएन के हमारे पास में अलग अलग टाइप के लेटर्स हैं। लेटर एलएसएन पैटर्न्स हैं, लेटर सिंबल नंबर हैं। तो अब देखो कहीं ना कहीं इसमें वन टू मैनी का जो फिनोमिना हमने देखा है, एक का एक से अधिक से संबंध जो है वो यहां पे लगेगा। उसी तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, तो देखो कट हमारे पास यहां पे है, और इसको हम रिलेट कर देंगे यहां पे BD। देखो यहां ये सर 3, 21, 20 है। 21 की मैचिंग तो 21 से दे दी इन्होंने। ठीक है, यहां देखो 2, 4, 19, 21 क्या लॉजिक लगा है? इधर माइनस का 1 है सर, इधर प्लस का 1 है सर, इधर माइनस का 1 है, और यहां प्लस का 1 आपके पास में। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि सर रिलेशन किस तरीके से लगा है लेटर से लेटर के अंदर। तो अब देखो ड्राई का कोड कैसे होगा। ड्राई को अगर हम लोग देखें, -1 करेंगे सी, -1 करेंगे ई,
आर का क्रम है 18, वाई में -1 करेंगे तो एक्स आएगा, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो जेड आएगा। तो सीई 18XZ हमारे पास में होगा। तो सीई 18XZ कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में हमको दे रखा है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, डी में हम देख सकते हैं इसी प्रकार का रिलेशन हमारे पास में लगा है। आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में करेक्ट को 3Q1818 G320 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? करेक्ट हमारे पास में है 3Q। इस प्रकार से रिलेशन है। तो एल्फान्यूमेरिक पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास में छठा 320। चलिए देखते हैं 320 है क्या है। C3 है, O15 है, R18 E5 है और T हमारे पास 20 है। अब आप देखो कि सर 3 की मैचिंग तो 3 से आ गई, O से Q आया है प्लस का 2 हो रहा है, R की मैचिंग 18 से, R की मैचिंग 18 से, E से G आया है प्लस का 2 हो रहा है, T से 20 आना चाहिए। ये 3 एक्स्ट्रा क्यों आया है? हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, अभी के लिए मैं इसको ऐसे बॉक्स में डाल देता हूं T की 20, क्योंकि बाकी जगह लॉजिक दिख रहा है, स्वर व्यंजन के आधार पे लॉजिक है। स्वर आने पर लेटर से लेटर में प्लस का 2 हो रहा है और व्यंजन आने पर क्रम से रिलेशन है, ऑर्डर के साथ रिलेशन दे रखा है। ठीक है, ये वॉवल आने पर ये किया है, कॉन्सोनेंट आने पर हमारे पास में ये आ रहा है, हमारे पास में ये लॉजिक है। वॉवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक लगा है, स्वर व्यंजन के आधार पे। तो रॉन्ग को किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, रॉन्ग कैसे कोड होगा? तो रॉन्ग को देखें सर, कि सर यहां हमारे पास में ये 23 से मैचिंग, इधर 18 से मैचिंग, व्यंजन में क्रम से मैचिंग है 18, ओ में प्लस का 2 करो तो ये आएगा क्यू सर, इधर 14 है, इधर 7 है, ये आंसर होना चाहिए। 22 18 क्यू, 23 18 क्यू 147 कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इसमें है, 3 नहीं आना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया, जी के साथ, जी के साथ फ्री फोकट आ गया ये। ठीक है, लॉजिक इसमें वॉवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन लगा है, वॉवल आने पर प्लस का 2 हो रहा है और कॉन्सोनेंट आने पर इसमें क्रम से डायरेक्टली रिलेशन दे रखा है। अब इस तरह के सवाल आप पहले बहुत देख चुके हो इनके पर्टिकुलर टाइप्स के अंदर। ठीक है, ये मिक्स करके इस प्रकार से सवाल बना देता है एल्फान्यूमेरिक के ऊपर या एलएसएन पैटर्न पे। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में GT49 को KP64 के रूप में लिखा जाता है, HS25 को LO36 लिखा जाता है। चलिए देखें, दो पैटर्न हमें दे रखे हैं। क्या दिया? GT49, KP64, बड़ी खूबसूरत संख्याएं। संख्या दिखते ही दिमाग की बत्ती में जल जाना चाहिए कि संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, कौन से वर्गीकरण में संख्याएं ये हमारे पास में आती हैं। ठीक है, देखो 7 20, यहां हमारे पास 11 16 64। ध्यान से देखो, 7 से 11 प्लस का 4 है सर, 20 से 16 -4 है सर, इधर ये हमारे पास 7 का वर्ग है, इधर ये हमारे पास 8 का वर्ग है। ये रिलेशन लग रहा है अगली पूर्ण वर्ग संख्या। क्या रिलेशन है? अगली पूर्ण वर्ग संख्या। संख्याओं को देखते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या है सर हमारे पास में ये। ठीक है, इधर देखो H 8 है, S 19 है और ये हमारे पास में 25 है, यहाँ 12 है, ये 15 है, ये हमारे पास में क्या रिलेशन लगा? प्लस का 4 है, इधर देखो ये हमारे पास में -4 है। एज इट इज लॉजिक, यहां अगली पूर्ण वर्ग संख्या, ये 5 का वर्ग था, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 6 के वर्ग से रिलेशन यहां पर दे रखा है। अब यहां बीच में अंतर नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि इन संख्याओं को देखते हमें पता है अगली पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां ये 12 का वर्ग है, तो 12 के वर्गों का रिलेशन 13 के वर्ग 169 के साथ में होगा।
इधर देखा जाए तो प्लस का 4 करोगे 13 4 17 हमारे पास में, माइनस का 4 करोगे तो ये हमारे पास में जे होगा। QJ 169 हमारे पास में, ठीक है, QJ 169 हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, आ गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलएसएन पैटर्न आप लोगों ने देखे। एलएसएन पैटर्न में डायरेक्टली अगर लेटर, सिंबल और नंबर तीनों लेता है तो एक फिक्स कोडिंग लगा देगा। अगर तीनों नहीं है, लेटर और नंबर केवल ले रहा है, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न बोलते हैं। तो उसके अंदर लेटर और नंबर के जितने हमने पैटर्न सीखे हैं वो सारे लग सकते हैं। ठीक है, तो ये सार था एक तरीके से, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। +4 -4 अगली पूर्ण वर्ग संख्या, +4 -4 अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां +4 -4 अगली पूर्ण वर्ग संख्या, ये करना है। आगे आ जाओ। अगला जो पैटर्न पे अगर हम लोग चलें, ये पैटर्न्स हम लोगों ने देखे यहां पे, ये लेटर से लेटर और लेटर के नंबर के बीच में जितनी वेराइटियां बनती हैं उन सब से एलएसएन पैटर्न बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारे के सारे तर्क आ सकते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न आ सकते हैं। ठीक है, अब नंबर से नंबर हमारे पास में अगला है इसके अंदर। ठीक है, संख्या से संख्या का रिलेशन, कि आपने ये तो देख लिया कि कोड जो है वो लेटर से लेटर का हो रहा है, लेटर से अल्फा न्यूमेरिक भी है, एलएसएन भी है, लेटर से नंबर भी है। वहीं पे हमारे पास में यहां पे एक तरह का रिलेशन नंबर से नंबर का भी होता है। ठीक है, तो देखिए, बिल्कुल नहीं रमेश, आगे देखो। यहां देखो, यदि एक कोडिंग प्रणाली में 28373 जो है, इसका रिलेशन 4166146 के साथ में है, तो यहां कोई लेटर का लेना देना ही नहीं है, नंबर से नंबर का रिलेशन आप लोगों से पूछ लिया। और कोडिंग प्रणाली के अंतर्गत ये पूछा है, कोड के रूप में आप लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, अब लॉजिक जो देखेंगे, पैटर्न हम लोग जो देखेंगे, वो सारे पैटर्न वही हैं जो पैटर्न हम लोग देख चुके हैं, पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस, या फिर हमारे पास में सेक्शन वाइज का लॉजिक। देखिए क्या लॉजिक है फिर इसके अंदर। 2 8 3 7 3, तो यहां देखो 4 1 6 6 1 4 6। अब आपको यह देखना है कि क्या लॉजिक इसके अंदर लगा है। ठीक है, क्या लॉजिक हमारे पास में लगा है। तो देखो, यहां जैसे 2 से 4 आया है हमारे पास में, सर दुगना हो रहा है अगर पहले से पहले में देखा जाए। और देखो 8 से 16 आया है सर हमारे पास में, इसको हम देख सकते हैं दुगने के रूप में। 3 से 6 आ रहा है हमारे पास में, ये भी डबल हो गया सर हमारे पास में। 7 से 14 आ रहा है तो यहां भी डबल हमारे पास में हो गया। 3 से 6 आया है तो यहां भी दुगना हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो यहां देखो कि यहां हमारे पास में प्रत्येक जो संख्या है उसके डबल से उसका रिलेशन दे रखा है। अब लेटर से लेटर में भी आपने लॉजिक देखा था, दुगना हो जाए क्रम, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, कोई भी लॉजिक लग सकता है, कुछ जुड़ जाए, घट जाए। तो यहां एज इट इज वो सारे पैटर्न जो हमने अब तक पढ़े हैं वो नंबर से नंबर में भी लग सकते हैं। ठीक है, बहुत ही चुनिंदा सवाल पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही रेयरली पूछे गए हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए दिखाया गया आपको कि कोडिंग प्रणाली में नंबर से नंबर का रिलेशन भी आ सकता है। देखने के तरीके सारे वही होंगे जो आज अब तक हमने पढ़े। 19351 रिलेशन देखो, 1 से आ जाएगा साहब 2, दुगना, 9 से आएगा 18, 3 से आएगा 6, 5 से आएगा 10, 1 से आएगा 2। ठीक है, यहां देख के आइडिया नहीं लगता है कि कैसे है, हाइफन भी नहीं लगा रखा है इसने बीच में, बस हमें संख्याओं को रिलेट करते टाइम पता लगता है कि कौन सी संख्या से क्या हमारे पास में संख्याओं का समूह आ रहा है। तो यहाँ दुगने का रिलेशन हमने लगाया, कौन से विकल्प के अंदर है, ये हमारे पास में 2 18 6 10 2 यहां पर होगा, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में यहां पर दे रखा है। आ गया। नेक्स्ट देखें, यदि एक कोडिंग प्रणाली में 38474 लिखा जाता है, 47565 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोडिंग प्रणाली में 28464 को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, देखो 38474 हमारे पास में है, 47
565 के साथ रिलेशन है। चलिए पता लगाए क्या रिलेशन लगाए। इस बार तो जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट से रिलेशन है, डिजिट की संख्या भी समान है। तो जैसे हम लोग जानते हैं जितने भी पैटर्न हमारे पास बनते हैं उन पैटर्न के आधार पे इसमें लॉजिक होगा। चलिए फटाफट से देख के बताओ। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखेंगे जो सफिशियंट है, क्योंकि जितने भी पैटर्न और लॉजिक हैं वो सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, उनके आधार पे नंबर से नंबर में भी सवाल बन सकता है। देखिए 3 से 4 आया है सर, तो हम कह दें प्लस का 1 लगा है। 8 से 7 आया है सर, तो हम कह दें माइनस का 1 लगा है। 4 से 5 आया है सर, तो हम कह दें प्लस का 1 लगा है। 7 से 6 आया है सर, तो हम कह दें माइनस का 1 लगा है। 4 से 5 आया है सर, तो हम कह दें प्लस का 1 लगा है। तो इस तरीके से हमारे पास लॉजिक लगा है एकांतर लॉजिक का, कि पहले से पहला टाइप है एकांतर लॉजिक है। मैंने कह दिया सारे पैटर्न और सारे तरह के लॉजिक यहां पे संख्या से संख्या में भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो यही हम लगा दें इसके अंदर। तो 2 से सबसे पहले प्लस का 1 करोगे तो 3 आएगा, माइनस का 1 करोगे 7 आएगा, प्लस का 1 करेंगे 5 आएगा, माइनस का 1 करेंगे 5 आएगा, प्लस का 1 करेंगे 5 हमारे पास आएगा। तो 37555 हमारे पास में है। ये कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में हमको दे रखा है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे आओ। अगला हम लोग चलेंगे अब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, अगले प्रकार की कोडिंग, ये थोड़ी सी अब तक हमने जो देखी है उससे अलग प्रकार की कोडिंग यहां पर हो जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन कोडिंग। कौन सी है? प्रतिस्थापन कोडिंग, ये हमारे पास में हो जाती है। ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापन का मतलब? क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक चीज को या टर्म को बदल देना दूसरी से। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इसको हम कुछ और कहने लग जाएं, इसको कह दें हम लोग यहां पर कह दें कि ये पेन नहीं है, ये तो कीबोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड पे किससे पढ़ा रहा हूं मैं? कीबोर्ड से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये माइक है, इसको माइक नहीं कहेंगे हम लोग, इसको स्पीकर कह देंगे। कि मैं किस में बोल रहा हूं? माइक में नहीं बोल रहा, मैं स्पीकर में बोल रहा हूं। ठीक है, ये टी सेट है, इसको टी सेट नहीं कहेंगे, इसको कैमरा कह देंगे। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? आज मैं कैमरा पहन के आया हूं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? किसी एक कोडिंग प्रणाली में जो हम शब्द प्रयोग में लेते हैं उनको बदल दिया जाए। जैसे आ, आजकल जो ये कोडिंग प्रणाली है कहां से उपजी थी? ये उपजी थी मेनली, है तो पहले भी थी, ये 1500 1600 1700 सेंचुरी के अंदर भी अलग अलग उदाहरण हैं कोडिंग प्रणाली को प्रयोग में लेने के। जब आप ये चाहते हो कि आपका मैसेज ऐसे आदमी के पास में पहुंचे जिसको आप जानते हो, उसके अलावा और किसी के पास में नहीं पहुंचे, तो पहले व्हाट्सएप तो था नहीं कि डायरेक्ट मैसेज कर दिया, हाँ सर इधर से आर्मी निकल गई, आपकी तरफ आक्रमण हो रहा है, 5000 आदमी भाले और हथियार लेकर के आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, टिक आ गया, डबल टिक, पहुंच गया मैसेज। नहीं था ना पहले। अब है ये तो टेक्नोलॉजी कि आप, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं जयपुर से, आप ऑल इंडिया लेवल पे हर एक स्टेट का स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ इसमें उड़ीसा तक के स्टूडेंट हैं, इसके अंदर केरल तक के स्टूडेंट, मैं सोचता हूं कि उनको आधी पढ़ी हिंदी आती है, वो भी अपने साथ में जुड़ते हैं। आंध्रा के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, साउथ के भी बच्चे भी, और नॉर्थ तो पूरा भरमार है, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हर एक स्टेट, अपन ने हर एक स्टेट टच कर लिया, मणिपुर, मिजोरम तक के बच्चे जुड़े हुए हैं। यानी कि हर स्टेट के बच्चे जो हैं अपने साथ में पढ़ते हैं इन क्लासेस को। तो ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? सबके साथ में जोड़ दिया है मुझे। ठीक है, ये चीज पहले नहीं थी। ठीक है, तो पहले सिक्योर मैसेज पास करने के लिए कोड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आपस में वो बात कर लेते, सुन सुन, मैं अटैक के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, अटैक का मतलब हो जाएगा कि फ्लाइंग किस देना। ठीक है, तो मैसेज जैसे गया फ्लाइंग किस मतलब अटैक कर दो। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, किसी शब्द के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग करना, कोड के रूप में कोड भाषा में बात करना। और ऐसे उदाहरण वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर थे, उससे पहले की वॉर के अंदर थे, बहुत इसके प्रयोग जो हैं वो जो हैं हो चुके हैं। अब जो है आप लोगों से इस तरह की कोडिंग पूछी जाती है, उस तरह का उदाहरण है प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द को ही शब्द से बदल दिया जाए तो इस तरह की कोडिंग को हम कहते हैं प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, बड़ी आसान सी है। क्या अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में वो मैं बताता हूं आपको, और थोड़ा सा आपकी जो सोशल इंटेलिजेंस है वो भी यहां पर चेक की जाती है। ठीक है,
इस पार्ट में आपकी सोशल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हो बेसिक जीके, क्या कहते हैं, बेसिक जीके भी यहां चेक होती है। रीजनिंग के कुछ एक टाइप हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हमारे पास में है, या वेन डायग्राम आप लोग पढ़ोगे, या हमारे पास में जो है वो जी के आधारित एनालॉजी, जी के आधारित क्लासिफिकेशन, जी के आधारित वर्गीकरण, ये सब आप लोग पढ़ोगे। इन सब में आपकी जो सोशल इंटेलिजेंस है, जो आपकी बेसिक जी के, सोशल इंटेलिजेंस मतलब हम एक सोसाइटी में लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक समझ हमारे लिए जरूरी है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि धोबी है कपड़े धोने का काम करता है, ठीक है, मोची है जूते सिलने का काम करता है, रोड है इस पे गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां तेल से चलती हैं, ठीक है, पेड़ हैं पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे आसपास जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं उनके बारे में हमें पता है, हम जहां रहते हैं ये इसकी भूगोल का नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रत्येक देश की राजधानी कौन सी है, ठीक है, हमारे खून जो है, खून का रंग हमारा लाल होता है, और जो अलग अलग जानवर हैं उन जानवरों के नाम, जानवर के जो विपरीत पार्ट है, ठीक है, यानी कुत्ता और एक कुतिया दोनों मेल और फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरीके से हर जानवर के लिए मेल फीमेल पार्ट, उनके बच्चे को क्या कहा जाता है, जानवर के घर को क्या कहा जाता है, ये नॉर्मल बेसिक रिलेशन जो हमारे आसपास के लोगों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह की समझ आपसे बेसिक तौर पर एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको आनी चाहिए, और इस समझ को ही नाम दिया जाता है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको हम बेसिक जीके बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बेसिक जीके। आपकी बेसिक लेवल पे जीके आप लोगों को पता हो, आपको पता हो टेबल है, टेबल किस काम आती है, कुर्सी किस काम आती है, कैमरा किस काम आता है, स्क्रीन किस काम आती है, ये पेन किस काम आता है, टी शर्ट किस काम आती है, पहनने के काम आती है, ठीक है, बाल कहाँ सिर पे उगते हैं, दाढ़ी में उगते हैं, ये बेसिक जानकारियां जो आपके अंदर हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी हो जाती है सोशल इंटेलिजेंस। और इस सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी जीके आधारित सवाल होगा, और आपसे माना जाता है कि उतनी जीके का नॉलेज आपके अंदर है, ठीक है। तो देखिए, सवाल का टाइप होता है कुछ इस प्रकार का, जैसे इस सवाल को पढ़ो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, लाल को क्या कह रहे हैं ये लोग? हरा कह रहे हैं, हरे को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, भूरे को बैंगनी कहा जाता है, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इन सवालों के टाइप में सबसे पहले तो प्रतिस्थापन मैचिंग आपको दी जाती है। तो दो पार्ट होते हैं इन क्वेश्चंस के, सबसे पहला पार्ट जिसके अंदर प्रतिस्थापन मैचिंग दे रखी है, और दूसरा भाग कि आप लोगों से सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन एक सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। दो भाग होते हैं क्वेश्चन के, पहला भाग इसमें प्रतिस्थापन दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, और दूसरा भाग सोशल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन, यानी सामाजिक समझ के ऊपर आधारित सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, और ये मान के चला जाता है इस तरह की बेसिक नॉलेज आपको है। अब आप ये जिद नहीं कर सकते सर मुझे तो पता ही नहीं था, ट्रैफिक लाइट लाल कलर पे रुकना होता है, हरे पे चलना होता है, पीले पे थमना होता है, हमें तो पता ही नहीं था सर, हमें तो पता ही नहीं था आम जो है वो पीला होता है, हमें तो पता ही नहीं था सोना बेड पे होता है, हम तो पेड़ पे सो रहे थे सर, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था फल फ्रूट पेड़ों से आते हैं, हम तो सोचते थे कि ऊपर से टपकते होंगे, भगवान दे के जाता होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल कभी खड़े नहीं करेंगे। ये बेसिक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है, मतलब ये किताबों में भी लिख के अलग से आपको समझाई नहीं जाएगी, इतना माना जाता है कि आप इस प्रकृति में, इस समाज में अब तक इतने बड़े हुए हो तो इस लेवल की समझ आपके अंदर है। तो दो भाग होते हैं, एक में सब्स्टिट्यूशनल मैचिंग होती है, एक में जीके बेस्ड सवाल होता है। अब इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन उत्तर निकालते हैं, पहले ये करते हैं, और फिर जो उत्तर है उसको प्रतिस्थापन मैचिंग में क्या कहते हैं वो देख करके आंसर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे यहां देखो, सबसे पहले इसका उत्तर बताओ मुझे, इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा, इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा?
ठीक है, तो इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा कि सर लाल कलर का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज को रोकने के लिए। तो ये तो वास्तविक उत्तर है, वास्तविक उत्तर है। अब मान लो आप अपने एक ही दोस्त की मदद करना चाहते हो एग्जाम में, उसको सीक्रेट कोड के रूप में बताओगे, तो लाल कलर को कोड भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर तो निकाल लिया, वास्तविक उत्तर निकाल लिया, हमको कोड रूप में इसको क्या बोलेंगे? कोड में क्या कहा जाएगा? तो सर कोड के रूप में इसको, अरे भाई रुक जा, क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो कोड में क्या कहा जाएगा कि सर लाल कलर को कोड में कहते हैं लाल को हरा। क्या कहते हैं? लाल को हरा कहते हैं। तो ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो जाती है। ग्रीन हमारे पास में, हरा हमारे पास में आंसर होगा। पहले वास्तविक उत्तर निकालो सवाल का, फिर इस उत्तर को कोड भाषा में क्या कहते हैं वो देख लो। लाल को हरा कहते हैं, हरा आंसर लगा दो। ठीक है, तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के भाग। पहले भाग में सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, दूसरे भाग में आपको सवाल दिया जाता है। सवाल का वास्तविक उत्तर निकालो और उसको कोड की मैचिंग में क्या कहा जाता है वो देख करके आंसर कर दो। ये आपको करना होता है। ठीक है, ये जैसे एक बेसिक टाइप था। अब एक और चीज इसमें कॉन्सेप्चुअल होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इस सवाल का जो उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, इस सवाल का उत्तर हमें, प्रश्न का उत्तर हमेशा सब्स्टिट्यूशनल कोड्स में से ही देना होता है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए, आपको तो ऐसा लग रहा है, आपने कहा सर नहीं मैं तो पृथ्वी लोक का हूं ही नहीं, मैं तो मंगल लोक का हूं, मंगल ग्रह से मैं आया हूं, क्योंकि अब तो मंगल पे मिशन पूरा हो चुका है, उस मिशन के द्वारा मैं पृथ्वी पे आ गया। और हमारे वहां तो ट्रैफिक लाइट जो है वो लाल नहीं होती, वहां तो पीली होती है सर, पीली पे रुकना होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि प्रश्न का जो उत्तर देना है वो उत्तर हमेशा इनमें से ही होगा। क्या कहेंगे? इनमें से ही आंसर देना होगा। जो भी हमारा सवाल है उसका उत्तर लाल, हरा, गुलाबी, भूरा, बैंगनी, इनमें से ही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि इनके बाहर सर हमारा तो कुछ और आंसर आ रहा है। नहीं, आपको जो भी उत्तर देखना है वो उत्तर इन्हीं कोड में से कोई एक होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। जैसे इस सवाल में तो कंफ्यूजन था नहीं, उत्तर था लाल, वास्तविक उत्तर लाल था, लाल इसमें था तो लाल हमने ले लिया। कई बार ऐसा होगा कि जो उत्तर आप वास्तविक लेकर के आओगे वो इसमें नहीं होगा उस स्थिति के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कुछ सवाल ऐसे आएंगे, सवाल में पूछ लिया कि बताओ कौन सा एक पेय पदार्थ है। तो जब पेय पदार्थ की बात होगी तो पेय पदार्थ तो बहुत है, पानी पिया जा सकता है, कॉफी पी जा सकती है, चाय पी जा सकती है, कोल्ड ड्रिंक पी जा सकती है, शराब पी जा सकती है, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो पी जा सकती हैं, तरल पदार्थ हैं वो सारे पिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखा कि जब बहुत सारे उत्तर संभव हैं तो हमें उत्तर वो वाला देना होगा जो हमारे कोड में प्रेजेंट है। कौन सा उत्तर देना पड़ेगा? जो हमारी कोड भाषा के अंदर दिया हुआ है, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होता है। ये एक और रूल आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट पॉइंट हो गया, और इतना ध्यान रखोगे तो इन सवालों में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही दो भाग हमेशा दिए जाते हैं। पहले उत्तर देखो, उत्तर हमेशा इनमें से ही कोई एक देखना होता है। वास्तविक उत्तर को कोड भाषा में क्या कहते हैं वो आपको आंसर लगाना होता है। आगे आ जाओ, अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में डांसर को शिक्षक कहते हैं। निश्चित कोड भाषा में डांसर को शिक्षक कहते हैं, शिक्षक को पायलट कहते हैं, पायलट को वकील कहते हैं, वकील को गायक कहते हैं, गायक को चिप कहा जाता है। लास्ट में सवाल दे दिया, यहां ये सवाल है। ऊपर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, ऊपर तो क्या दे दी? कोड आपको दे दिया, प्रतिस्थापन कोडिंग आपको दे दी है। तो ये पहला भाग है इसका और ये दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग में हमारे पास में है कानून का अभ्यास कौन करता है। ठीक है, हु प्रैक्टिसेस लॉ। तो लॉ की पढ़ाई कौन करता है भैया? वकील करता है, जज भी करता है। वकील करता है, जज भी करता है, दोनों करते हैं। ठीक है, वकील और जज दोनों के दोनों जो हमारे पास में है वो इसकी पढ़ाई करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास में?
कि सर वकील और जज में से यहां हमारे पास में शिक्षक, पायलट, वकील, वकील दे रखा है, क्या है, वकील प्रेजेंट है। उत्तर तो कोई कह सकता था सर जज भी हो सकता है, लेकिन जज इसने कोड भाषा में नहीं दे रखा। हमें उत्तर ऐसा लेना है जो इसमें प्रेजेंट हो। तो वास्तविक उत्तर क्या होगा हमारा, कि सर वास्तविक उत्तर तो होगा हमारे पास में वकील। अब उत्तर हमें देना है कि वकील तो वास्तविक उत्तर है, कोड भाषा में क्या कहेंगे। तो वकील को गायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायक, यानी कि सिंगर। तो बी हमारे पास सही उत्तर होगा। क्लियर है। तो इस बार देखो, जैसे वकील के अलावा जज भी हो सकता है जो कानून की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पुलिस वाला भी है जो कानून की पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको कानून चलाना है। तो ये तीनों लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें से वकील प्रेजेंट था ऊपर, तो हमने वकील उत्तर यहां पे चुना। हम यहां ये जिद नहीं करेंगे कि उत्तर तो इसका पुलिस वाला होता है, इसमें तो था ही नहीं। नहीं, हमें आंसर ऐसा देखना है जो हमारे प्रतिस्थापन कोड में प्रेजेंट था। आ गया। अगला देखें, किसी कूट भाषा में सैफ को गिलास लिखा जाता है, गिलास को कप लिखा जाता है, कप को कूल लिखा जाता है, कूल को रिच के रूप में कोडित किया जाता है। तो खाना कौन पकाता है। ठीक है, यहां कोडिंग दे रखी है और लास्ट में बोला है खाना कौन पकाता है। तो इस सवाल का वास्तविक उत्तर जो देखना है वो देखना है ऊपर दिए गए कोडों में से। ठीक है, आप तो कहोगे सर मेरे घर में तो मम्मी पकाती है, कोई कहेगा मेरे घर में पापा पकाते हैं, कोई कहेगा मेरे घर में मौसी पकाती है, कोई कहेगा मेरे घर में मेरी बहन पकाती है। ठीक है, कोई कहेगा सर मैं तो रेस्टोरेंट में खाता हूं, मैं घर पे नहीं खाता। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ढाबे पे जाके खाता हूं। ठीक है, कोई कहेगा मैं तो मेरे दोस्त के वहां जाके खाता हूं। आप कहां खाते हो डजेंट मैटर, आपका उत्तर ऊपर दिए गए इनमें से ही होना चाहिए। तो उत्तर आपने देखा, वास्तविक उत्तर है सेफ। ठीक है, तो सेफ जो है वो खाना बनाता है, तो वास्तविक उत्तर है सेफ। अब इस सेफ को कोड भाषा में क्या कहते हैं, सेफ को गिलास कहते हैं। तो गिलास हमारे पास में कोड भाषा में आंसर होगा। तो कोड भाषा में ही उत्तर देना है, क्या हो गया, गिलास हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ। बेहद आसान टाइप है, बिल्कुल परेशान नहीं करता आपको। बस जो नॉर्मल पॉइंट मैंने बता दिए। सवाल के दो भाग होते हैं, प्रश्न का उत्तर कोड में जो दे रखे हैं उनमें से एक चुनना होता है, और फिर उसको प्रतिस्थापन में क्या कहा जाता है वो आंसर लगाना होता है। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है, तीरंदाजी को फुटबॉल कहा जाता है, फुटबॉल को वॉलीबॉल कहा जाता है। तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है। तो ये तो प्रतिस्थापन दे दिया। ठीक है, फिर सवाल है, फिर सवाल है, देखो। फर्स्ट, सेकंड, तो दो भाग हमारे पास में है। पहला भाग जिसमें प्रतिस्थापन करके मैचिंग दे रखी है, दूसरा भाग इसके अंदर हमारे पास में यहां पर जो है वो एक सवाल पूछ रखा है। अब इसका आंसर क्या होगा, बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है। तो सर बल्ले से खेला जाता है क्रिकेट। तो वास्तविक उत्तर क्या है, कि सर वास्तविक उत्तर तो है बल्ले से खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट को क्या कहा जाता है, क्रिकेट को तीरंदाजी कहते हैं, तीरंदाजी होती है आर्चरी। ठीक है, तो तीरंदाजी हमारे पास आंसर होगा। क्रिकेट को क्या कहते हैं, आर्चरी कहते हैं, ये हमारे पास में आंसर होगा। क्लियर है, आ गया हो। क्या बात है, इन प्रश्नों में देखो एकदम कमेंट है ना, ऐसे घोड़े की रेस से भाग रहे हैं। एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को स्कूल्स कहते हैं, स्कूल को प्लेग्राउंड कहते हैं, प्लेग्राउंड को हाउस कहते हैं, हाउस को मार्केट लिखा जाता है, मार्केट को बस के रूप में लिखा जाता है। तो छात्र पढ़ने के लिए कहां जाते हैं, छात्र पढ़ने के लिए कहां जाते हैं। तो यहां हमारे पास में ये तो है सवाल की पढ़ने के लिए कहां जाते हैं। इसका जो उत्तर होगा, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ठीक है, और कहीं और इंस्टीट्यूशन है पढ़ने वाला, वहां जाते हैं। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। ठीक है, तो कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उत्तर ऊपर दे रखे में से चुनना है। क्लब, स्कूल, प्लेग्राउंड, हाउस, कहां जाएंगे, या मार्केट, कहां जाएंगे पढ़ने, स्कूल जाएंगे। ठीक है, अब इससे जिदने मत लग जाना कि सर मेरा तो स्कूल हो गया, मैं तो कॉलेज जाता हूं, ये कैसे बोल रहा है स्कूल जाना है।
मैं तो कॉलेज जाता हूं, इसने दिया ही नहीं है, उत्तर है ही नहीं इसमें। नहीं, इस तरह की जिद नहीं करनी है। वास्तविक उत्तर जो भी होगा, वास्तविक उत्तर इनमें से एक चुनना है जो संभव है। ठीक है, और फिर इसको कोड भाषा में क्या कहते हैं? स्कूल को कहते हैं साहब, स्कूल को प्लेग्राउंड कहते हैं। तो ये लो, प्लेग्राउंड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? प्लेग्राउंड हमारे पास में सही उत्तर होगा। ठीक है, फनी लगते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि पहली बार स्टूडेंट एग्जाम देता है, पहली बार इस तरह के टाइप को पढ़ता है, तो उसके दिमाग में आता है अरे क्या चीजें पूछ रखी हैं, ये इतनी बकवास चीजें कौन पूछता है, प्लेग्राउंड में कहाँ जाते हैं पढ़ने। ठीक है, और होता क्या है, जो फर्स्ट टाइमर एग्जाम देने जाते हैं वो ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में, रीजनिंग है, रीजनिंग में बिना ऊपर का भाग पढ़े आप नीचे आंसर नहीं दे सकते। तो कभी भी ये मत सोचना कि इतना पढ़े बिना मैं सीधा बता दूंगा, स्कूल जाते हैं पढ़ने, ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। मैं तो अभी अभी स्कूल पास करके निकला हूं, तुरंत स्कूल आंसर लगा दूंगा। पढ़ने वाली जगह कौन सी है, चारों में देखा, स्कूल, स्कूल टिक कर दिया। नहीं, ये एक प्रतिस्थापन कोडिंग का टाइप है, किसको क्या कहा जाता है इसके आधार पर आंसर करना होता है। ठीक है, अब देखो, दो चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए, कौन कौन सी? एक तो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन नॉलेज, कि एक तो आपकी जीके अच्छी हो, सोशल इंटेलिजेंस अच्छी हो। जीके से ज्यादा रीजनिंग के संदर्भ में आपके सिलेबस में एक चीज लिखी रहती है, सोशल इंटेलिजेंस। क्या लिखी रहती है? सोशल इंटेलिजेंस यहां पर लिखी होती है। अब देखो, सोशल इंटेलिजेंस यहां पर लिखी रहती है, सोशल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो आपके पास में है, ठीक है, इसमें सब कुछ है। आपकी जो बेसिक जीके है वो पूरी बेसिक जीके इसमें आ जाती है। आपके आसपास कितने तरह के लोग रहते हैं, क्या घटित होता है, उस सब की पूरी नॉलेज इसमें एक्सपेक्टेड होती है। आपको पता है, पेज पे लिखा जाता है, टेबल पे कुछ रखा जाएगा, टेबल का पर्पज है, रैक जो होती है, रैक का क्या पर्पज है, अलमारी का क्या पर्पज है, दीवार का क्या पर्पज है, एसी क्या करता है, पंखा क्या करता है, कूलर क्या करता है, मूर्ति किस किस चीज की बनती है, उजाला कहाँ कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, इसे हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एक शब्द होता है कि आपकी सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इतना लिखता है बस रीजनिंग के सिलेबस में, और इससे क्लियर होता है कि पूरी बेसिक जीके आपको आनी चाहिए। कुछ भी सवाल पूछ लेता है वो। ठीक है, कि खाना कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग कि खाना कहाँ डाइजेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। खून का कलर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिश्र धातु कौन सी है, ऐसा बोल देगा, फिर आपको पता होना चाहिए मिश्र धातु कौन कौन सी हैं। मेटल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल कौन सा होता है आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, निम्न में से कौन सा नमक है, तो आपको पता होना चाहिए नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी होनी चाहिए। ठीक है, वहां फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि सर हमें तो ये सवाल का उत्तर ही नहीं आता था, रीजनिंग है, ये फालतू की चीजें क्यों पूछ रहा है हमसे। ठीक है, सब पता होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, हर एक सवाल है उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हमें कौन सा उत्तर देखना है जो हमारे पास में प्रतिस्थापन में दे रखा हो। ठीक है, चलिए ये सब हमने कंप्लीट किया। अब जो है चाइनीज कोडिंग आपकी रह जाती है, जिसको हम लोग अगले सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए डेली रिवीजन करते हुए चलो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही करवा रहा हूं यहाँ पे आपको, जो है उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास के क्वेश्चंस का मल्टीपल रिवीजन करना है, इससे कॉन्सेप्ट, रिवीजन और आपके पास में प्रैक्टिस जो है वो यहीं हो जाती है। और उसके अलावा 1 घंटा यूट्यूब वाली प्रैक्टिस तो कभी बंद करनी ही नहीं है। वहां से तो 50 क्वेश्चन का टारगेट ले लो, डेली सॉल्व करते हुए चलना ही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।